हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। देखिए हम लोग चैप्टर 6 कर रहे थे ट्रायंगल्स, इसका नेम है, और 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को करेंगे, जिसमें दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और 12 तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, और कुछ ही और बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB, ये साइड मेरे पास CB है, CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। भाई ABC कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, ABC कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें AB एंड AC इक्वल हैं। इसकी CB साइड को आगे तक प्रोड्यूस किया जाता है, जिस पर कोई पॉइंट है मेरे पास E। ठीक है, ये E पॉइंट है, यही कहा गया है। आगे AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये AD क्या है? इस BC पर परपेंडिकुलर है। EF इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AC है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल? ABD सिमिलर होगा किसके? ECF। देखिए कहाँ है? ECF। तो समझ गए होंगे कि कौन सा ट्रायंगल? ABD को सिमिलर दिखाना है ECF। ठीक है, ये ECF। तो एक तो एंगल सभी को दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, कौन सा? ABD में। देखिए ABD में ये राइट एंगल है। ठीक है, और इसमें ECF में F पर राइट एंगल है, यहाँ D पर राइट एंगल है, यहाँ F पर राइट एंगल है। एक तो सबको दिख रहा है, दूसरा और देखना है। ठीक है, जिसे दूसरा दिख गया समझ लीजिए एंगल सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे भाई, जब हमारे पास ये AB और AC इक्वल हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं किसमें? इन ट्रायंगल ABC। बताइए 9th क्लास में पढ़ा है ये, कि अगर ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं, जो भी ये साइड्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? B, और इसके अपोजिट में कौन सा है? C। किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम? ABC ट्रायंगल में, जिसमें मेरे पास AB और AC इक्वल हैं। तो AB के अपोजिट में एंगल C, AC के अपोजिट में एंगल B, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं AB के अपोजिट में एंगल C और AC के अपोजिट में एंगल B, या B इज इक्वल टू C लिखें, एक ही बात है। तो ये भाई आया हमारे पास, कहाँ से आया? ये पिछले कॉन्सेप्ट से आया, 9th क्लास से। यहाँ पे क्या एंगल्स इक्वल आए हैं, तो स्टार्ट करेंगे, रीजन क्या देंगे? एंगल से। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या, अब जो हमारे पास दिखाने हैं, इनको ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन्हें दिखाने हैं, तो इनको ले लिया मैंने, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ठीक है, ABD और ECF। बताइए भाई, ABD में B एंगल आ रहा है, तो ABD में जो B है और इसमें ECF में C आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल हो चुके हैं, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं हमारे पास इक्वेशन 1 से। और दूसरा तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, कौन सा? ABD में जो D पर बन रहा है, ABD में, ठीक है, ABD में जो D पे बन रहा है, या हम कह सकते हैं ADB। कौन सा एंगल? ADB। और इसमें दूसरे वाले ट्रायंगल में ECF में जो F पर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ F भी लिख सकते हैं, या हम ये लिख लें EFC। कौन सा एंगल? EFC। ये कितना है? 90 है। तो हो गए एंगल सिमिलरिटी रूल से, बस लिख दीजिए बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक है, कुछ कठिन था? बिल्कुल आसान था, बस ये थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही भाई, कि इस वाले ट्रायंगल में AB और AC बराबर हैं, तो उसके अपोजिट में एंगल्स बराबर होंगे, और दूसरा एंगल मेरे पास 90 मिल रहा है, इसमें एक 90 मिल रहा है, बात खत्म।
1 मिनट की बात है बस समझने के लिए। अब इतना देखिए लिखना तो पड़ेगा हमें जब मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में हमारे पास समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। क्या भाई कहा गया है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी साइड और बी सी साइड और ये मीडियन है, मीडियन ए डी क्या है, मीडियन है। फिर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड, तो दूसरे ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी, पी क्यू एंड क्यू आर, ये रही पी क्यू, ये रही क्यू आर, एंड मीडियन कौन सा, पी एम, पी एम इस वाले ट्राइंगल का मीडियन है। तो ये कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो समझना है पहले, सबसे पहले आपको इसमें गिवन क्या है ये समझना है। तो गिवन में हमारे पास देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया था। गिवन में हमारे पास क्या है कि ए बी का, ये ए बी का पी क्यू से रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू, और किसका, बी सी साइड का, देखिए बी सी साइड का क्यू आर से, बी सी का क्यू आर से रेशियो, और किसका, मीडियन ए डी का मीडियन पी एम से रेशियो, ए डी का पी एम से रेशियो। मतलब ये जो साइड्स थी हमारे पास और ये मीडियन प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब है कि प्रोपोर्शन में है, या हम कहें कि आर इन द सेम रेशियो। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, और भाई ये तो हमें यहाँ पे लिख ही लेंगे, ये मीडियन है दोनों, ठीक है, ए डी और पी एम। तो जब ये मीडियन है इसका मतलब क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मीडियन क्या करता है, मीडियन होता है ये जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो डी मिड पॉइंट है, मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो है इसके बराबर होगी, और ये क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल होगा। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ में तो क्लियर है यहाँ, सो दैट ये लिखा हुआ है तो हम टू प्रूव नहीं लिख रहे हैं। क्या, ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर दिखा देना है। सिमिलरिटी फिर से देखिए, सिमिलर दिखाया, रूल एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लगा। यहाँ देखते हैं कौन सा रूल लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो रूल सबको याद हो जाने चाहिए। कितने रूल हैं सिमिलरिटी के, 3 रूल हैं। पहला क्या है, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, और दूसरा क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल होता है। तीसरा क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी रूल, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाए तो भी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाता है। देखिए कैसे हम लोग दिखाएंगे, बताइए। यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा है, इससे कैसे दिखाया जा सकता है, बोलिए। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये जो गिवन है, ठीक है, इसकी हम हेल्प लेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, गिवन से ही। देखिए ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, अपॉन में पी क्यू को पी क्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। बी सी के प्लेस पर बताइए, ये जो बी सी है, क्या हम बी सी को ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी डी, बताइए 2 टाइम्स बी डी, और क्यू आर को 2 टाइम्स क्यू एम। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, अभी बताएंगे आपको क्यों लिख सकते हैं। आगे मेरे पास ए डी अपॉन पी एम ही रहने दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए ए डी क्या है, देखिए इधर रीजन लिख देते हैं। ये जो हमारे पास ए डी है, ए डी क्या है, मीडियन है, इसका मतलब डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी मिड पॉइंट है बी सी का। तो ये बी डी और सी डी दोनों इक्वल हुए, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी सी है वो 2 टाइम्स बी डी है, ठीक है, या हम कहें बी सी इज़ 2 टाइम्स सी डी है, या हम ये कह सकते हैं कि बी डी इज़ हाफ ऑफ द बी सी, ठीक है। बी डी क्या है, बी सी का हाफ है। चाहे इसकी जगह देखिए मैंने ऐसे लिखा है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/, ऐसे ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हाफ ऑफ द बी सी लिख दिया, और यहाँ हाफ ऑफ द क्यू आर। इसमें क्या किया मैंने, दोनों तरफ डिवाइड लगा दिया 2 से। अब देखिए भाई क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, वो भी सही था, ठीक है। बी सी का हाफ बी डी होगा,
और यहाँ बताइए क्यू आर का हाफ क्यू एम होगा या नहीं। इधर तो ए डी और पी एम है ही हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता था यहाँ पर, ठीक है, कि ये ए डी और पी एम क्या है, मीडियन। तो ये इसके इक्वल क्यों आया, क्योंकि भाई ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, इसकी वजह से ये बी डी बना है। अब आप बताओ इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम ट्रायंगल में देखिए, क्या ये जो है तीनों साइड्स किस कौन सी, ए बी का पी क्यू से, बी डी का क्यू एम से और ए डी का पी एम से रेशियो सेम आ चुका है। ठीक है, ये इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं कौन से, ए बी डी की और पी क्यू एम की। तो आप एक बार लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम ये मेरे पास इक्वल आ चुका है। यहाँ से ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, मतलब हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर देखिए कि ये रेशियो जो है साइड्स का सेम है। तो ये कौन से ट्रायंगल, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, किस रूल से, बाई साइड 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 रूल। ठीक है, साइड 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 रूल। ये साइड कौन सी साइड, कौन से ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, ए बी डी और पी क्यू एम की साइड्स का रेशियो सेम आ चुका है। तो ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब आगे देखते हैं, जब ये सिमिलर हो गए तो आप बताइए कि ये जो एंगल है बी वो एंगल क्यू के इक्वल होगा या नहीं। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी एंगल दूसरा भी ये भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन हमें इसकी नीड है बी इज इक्वल टू क्यू वाले की। ठीक है, तो आगे फिर हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, ए बी सी एंड पी क्यू आर। थोड़ा सा ये रफ करेंगे हम, देखिए ट्रायंगल लिख लेंगे अब हम लोग कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें आप अब तब तक ये देखिए कि ए बी सी और पी क्यू आर को कैसे सिमिलर दिखाया जाएगा भाई, क्या क्या हमें मिल चुका है। ठीक है, देखिए ज़रा सब कुछ आपके सामने है बिल्कुल। ठीक है, इसको कुछ हम इक्वेशन दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 रखते हैं, ये इक्वेशन 2 रखते हैं। देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए भाई, तो एक तो हम गिवन से लिख लेते हैं यहाँ से, देखिए इसमें ए बी अपॉन पी क्यू और साथ में बी सी अपॉन ये इतना लिख लेते हैं। ठीक है, कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहाँ से, ये गिवन से है। तो ये दो साइड का रेशियो तो सेम हो गया, बड़े वाला ट्रायंगल है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका इससे और इसका इससे रेशियो सेम हो चुका है। साथ में इनके बीच का एंगल कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ चुका है। कहाँ आ चुका है, इस इक्वेशन में, फ्रॉम 2। दोनों को मिला करके बताइए कौन सा रूल लग गया, इसी को तो कहते हैं साइड एंगल साइड रूल। तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड रूल। काहे का रूल है भाई, सिमिलरिटी का रूल है, सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बस हो गया। ठीक है, आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए एक बार और। क्या था, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का पी क्यू से, बी सी का क्यू आर से, मीडियन ए डी का पी एम से रेशियो सेम था, रेशियो सेम था। और कहा गया है कि भाई आप प्रूफ करो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। तो हमारे पास क्या, ये दो साइड्स का रेशियो तो सेम था ही था ये वाला। अब हमें चाहिए था ये वाला इनके बीच का एंगल कैसे भी इक्वल हो जाए। तो ये एंगल हमने इक्वल दिखा लिया पहले, और कैसे दिखाया, उसके लिए हमने ए बी डी को पी क्यू एम के सिमिलर कर दिया। आप इसको भी कर सकते हो, किसको, ए सी डी को पी आर एम के, लेकिन उसे सिमिलर करने में मेरे पास प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, कि हमारे पास ए सी का पी आर से रेशियो नहीं दिया है, तो इसको ही हम इसके सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया था, BC को हाफ कर दिया, QR को हाफ कर दिया, BC का हाफ लिख दिया हमने BD, यहाँ पर क्या लिख दिया QM, क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई AD मीडियन था। अब इन तीनों से देखिए AB का PQ से, BD का QM से, AD का PM से, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ चुका और यही साइड रूल होता है। ये क्या होता है, साइड रूल। तो इससे ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हुआ तो BQ के इक्वल हो गया और यही हमें चाहिए था। इसको उठा लेंगे और इसको उठा लेंगे, दोनों से हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।